तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में स्विच केस। स्विच केस इफ एल्स की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने इफ एल्स एल्स इफ नेस्टेड इफ ये सब पढ़ लिया था। तो स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है अब देख सकते हैं। हमें स्विच कीवर्ड यहाँ पे यूज करना है जो कि स्मॉल लेटर्स में होगा, और फिर आपको किसी भी वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पे। इसमें आप कंडीशन के बेस पे चेक नहीं करोगे जैसे हम इफ एल्स में चेक करते थे। यहाँ पे हम किसी वेरिएबल के बेस पे चेक करेंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करो, अगर 2 है तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करो, 3 है तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करो। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डे के नाम से, उसके अंदर हम 0 स्टोर कर देते हैं। अब स्विच का यहाँ पे सिंटैक्स लिखते हैं। यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, यहाँ कंडीशन नहीं लिखनी है। यहाँ हम इस तरह से नहीं लिखेंगे कि डे इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, नहीं। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद में हम स्विच की बॉडी में, ये वाला पार्ट हमारा स्विच की बॉडी है, यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे। केस 0, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डे की वैल्यू 0 है तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करो। जैसे हम कंसोल करवा सकते हैं कि टुडे इज संडे। उसके बाद आपको ब्रेक कीवर्ड को यूज करना है। तो हम आगे समझेंगे कि क्यों यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमें केस 1 हमने बनाया कि अगर डे की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो आप इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करो, ये 1 वाले पार्ट को। फिर हमने केस 2 बनाया। अगर हमारी केस 2 की वैल्यू, अगर डे की वैल्यू 2 है तो इस वाले पार्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। एक बार इसको रन करके हम लोग देखते हैं। नोड, तो इसने टुडे इज संडे प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने डे की वेरिएबल की वैल्यू 0 कर रखी है। अगर हम डे वेरिएबल की वैल्यू 1 कर देते हैं तो टुडे इज मंडे प्रिंट हो गया। अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो टुडे इज ट्यूसडे प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके अलावा कुछ और यहाँ सेव करता हूँ जैसे 3, तो उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमने 3 के लिए यहाँ कोई केस बनाया नहीं है। तो हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस बना सकते हैं कि अगर हमारे डे वेरिएबल की वैल्यू 0, 1 या 2 के अलावा कुछ और है, जैसे इफ एल्स में हम एल्स ब्लॉक बनाते हैं, ये उसी तरीके से एक एल्स ब्लॉक है कि अगर डे वेरिएबल की वैल्यू इन तीनों में के अलावा कुछ और है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं इनवैलिड इनपुट। अब इसने अगर 0, 1, 2 के अलावा हम कुछ भी प्रिंट करेंगे तो ये हमें इनवैलिड इनपुट दे देगा। अब अगर हमें कुछ इस तरीके का केस बनाना है, जैसे हमें वीकडे या वीकेंड चेक करना है, तो हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। हमें यहाँ पे ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो 0 के बाद में जब तक इसको ब्रेक कीवर्ड नहीं मिलेगा तब तक ये सारी वैल्यू उसको प्रिंट करता रहेगा। जैसे अभी मैंने डे वेरिएबल में 0 लिखा हुआ है और मैंने कहीं पे भी ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो इसने क्या किया, इसने 0 से लेकर जहां पे भी उसने इसको डे की वैल्यू मिल गई, जैसे डे की वैल्यू 0 थी तो इसको केस 0 में ही इसको मिल गया। तो केस 0 के बाद में जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक इसने सारी वैल्यूज को प्रिंट किया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनवैलिड इनपुट, ये सब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अगर मैं इसको डे की वैल्यू को 1 करता हूँ तो इसने 0 वाले पार्ट को प्रिंट नहीं किया, इसने पहले केस ढूंढा, इसको केस यहाँ पे मिला 1 पे, तो इसने 1 के बाद सारी चीज़ों को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहीं पे भी ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर लिया है। ब्रेक कीवर्ड आप करली ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। तो अब ये अगर मैंने इसको 1 लिख रखा है तो ये 1 और 2 इन दोनों को ही प्रिंट करेगा। तो इसने 1 और 2 दोनों को प्रिंट कर दिया। अगर मैं डे वेरिएबल की वैल्यू 0 लेके चलता हूँ तो इसने 0, 1, 2 तीनों को प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए ये ब्रेक के नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है,
अगर मैं इसको बीच में यूज़ करता हूँ, मैंने 1 पे ही यूज़ कर लिया, अब इसने 0 और 1 को प्रिंट किया, अब इसने 2 और डिफ़ॉल्ट को प्रिंट नहीं किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डे वेरिएबल की वैल्यू 2 लिखता हूँ, तो ये 2 को भी प्रिंट करेगा और डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके बाद में मैंने ब्रेक नहीं लगा रखा। तो सिमिलरली अगर मुझे इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है, मैं यहाँ पे इस तरह से इसको बना सकता हूँ कि अगर मेरे केस की वैल्यू 0 है या मेरे केस की वैल्यू 1 है या 2 है या फिर 3 है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक केस और बना लेते हैं। अगर 0, 1, 2, 3, 4, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर डे वेरिएबल की वैल्यू इनमें से कोई भी है और मैंने कहीं पे भी ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, तो इनमें से अगर आप किसी भी वैल्यू को किसी भी केस को अगर यूज़ कर रहे हैं, डे की वैल्यू मतलब 0, 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी है, तो ये प्रिंट करेगा टुडे इज वीक डे। और फिर हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर इन पांचों में से कोई भी केस है, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद में स्विच मेरा यहाँ पे रुक जाएगा और डिफ़ॉल्ट को प्रिंट नहीं करेगा। अगर इसके अलावा मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टुडे इज वीकेंड। तो अब मैं अगर किसी भी वैल्यू को प्रिंट करूँगा, तो ये वीकडे ही प्रिंट करेगा 4 तक। लेकिन अगर मैं 5 प्रिंट करता हूँ, तो ये वीकेंड प्रिंट करेगा। तो ये 2 यूजेस हैं इसके स्विच केस को यूज़ करने के। एक तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चेनिंग बना के, और एक आप सब में ब्रेक लगा के यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस इसमें और इफ एल्स में बस इतना ही है कि इफ एल्स में यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन स्विच में हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं और नीचे मल्टीपल केस उसके लिए बनाते हैं।